हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष का सर्वोत्तम प्रश्न। ये एक नया सीरीज है न्यू होप एंड इंस्पिरेशन के साथ। हमारा टारगेट रहेगा रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, एलपी एंड टेक्नीशियन। यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया ये सारे पिछले वर्ष का सर्वोत्तम प्रश्न है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट जनरल साइंस लेक्चर डे 1। Which of the following is a covalent compound? निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोगी यौगिक है? So correct answer is CH4. So it is a covalent compound. Covalent compound from between non-metal and non-metal. So कार्बन भी एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है. So it is an example of covalent compound. Which of the following metals does not react with cold water? निम्नलिखित में से कौन सा मेटल है, धातु है, जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ओके, सो मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट करता है गर्म पानी के साथ। मैग्नीशियम के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है, गर्म पानी रिएक्ट करता है, तब बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। सो करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम। Which element is needed by the thyroid gland to produce thyroxine hormone? थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए थायराइड ग्लैंड में कौन सा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए? सो करेक्ट आंसर इज द आयोडीन। सो आयोडीन इट इज ए एसेंशियल एलिमेंट इन द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। सो इसीलिए आयोडीन की कमी से जो बीमारी होता है वो होता है क्या? वो होता है goiter. So correct answer is iodine. The velocity of sound is sound का velocity. So sound का जो velocity होता है वो होता है more in summer than in winter. समर में साउंड का जो वेलोसिटी होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि समर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर साउंड के स्पीड में, वेलोसिटी में इफेक्ट देता है। सो मोर इन समर देन इन विंटर, सर्दी की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। An object 1.2 centimeter height is placed 30 centimeter before a concave mirror. So concave mirror का focal length दिया गया 20 centimeter to get a real image at a distance of 60 centimeter from the mirror. What is the height of the image from? So यहाँ पर पूछा जा रहा है so image का height कितना होगा? So first of all it is a concave mirror, so focal length हो जाएगा -20 centimeter. यहाँ पर भी दिया गया है -60 सेंटीमीटर और यू का मान भी दिया गया -30 सेंटीमीटर। सो मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इक्वल्स टू -v/u। सो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें सो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ जाएगा -v/u। सो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ जाएगा -2। ओके, क्योंकि v का वैल्यू है -60 और u का वैल्यू है -30, सो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ जाएगा -2। सो मैग्निफिकेशन -2 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज इससे हम निकाल सकते हैं। सो ये आ जाएगा -2.4 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज -2.4 सेंटीमीटर। Which of the following metal is found in its free state in the earth crust? अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड, जो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाया जाता है। ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए हम इसको फ्री स्टेट में ऑब्टेन कर सकते हैं। The atmospheric pressure at the sea level is dash atm. So sea level में atmospheric pressure कितना होता है? ये होता है 1 atm। ओके, ये होता है 1 atm। What is the pH value of tears? So आंसू का pH वैल्यू कितना होता है? ये होता है 6.5 to 7.6। ओके, so pH value of tears is 6.5 to 7.6. The part of human ear which convert sound vibration into electrical signal. So human ear में जो साउंड वाइब्रेशन पहुंचता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन सा चीज
कन्वर्ट करता है। हमारे ईयर का जो इनर ईयर का पार्ट है वो है कॉक्लिया। कॉक्लिया इसको साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो करेक्ट आंसर इज कॉक्लिया। Deficiency of which of the following vitamins in the human diet cause a disease called xerophthalmia? So कौन से विटामिन के कमी से ह्यूमन डाइट में जो डिजीज होता है उसे हम जेरोप्थेल्मिया कहते हैं। जेरोप्थेल्मिया का बीमारी होता है। सो जेरो मतलब ड्राइनेस एंड ऑप्थेल्मिया मतलब आंख। ओके, आंख का जो आंख में ड्राइनेस आ जाता है इस बीमारी से। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। और विटामिन ए का जो गुड सोर्स है जिससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं वो है कैरेट। ओके, वो है कैरेट। वो कैरेट से कैरोटीन, कैरोटीन से हम विटामिन ए ऑब्टेन कर सकते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है? सो करेक्ट आंसर इज द वोल्ट। ओके, करेक्ट आंसर इज वोल्ट। एनर्जी का हो जाएगा सो जूल, एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज का हो जाएगा कूलम। इलेक्ट्रिकल चार्ज का हो जाएगा कूलम, और करंट का हो जाएगा एम्पियर। एसआई यूनिट एम्पियर। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है यहाँ पर वोल्ट। Which of the following is used in processing textile and leather? कौन सा चीज हम टेक्सटाइल एंड लेदर प्रोसेसिंग में यूज करते हैं? सो करेक्ट आंसर इज द फॉर्मिक एसिड। HCOOH, फॉर्मिक एसिड। और इसको हम मिथानोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सो करेक्ट आंसर इज फॉर्मिक एसिड इज यूज्ड इन प्रोसेसिंग टेक्सटाइल एंड लेदर्स। The oxygen poor blood from the all the body parts enter the heart through which veins? ऑक्सीजन पोर ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन का कमी रहता है, सो सारे बॉडी पार्ट से हार्ट में आता है। कौन से वेन से आता है? सो करेक्ट आंसर इज वेना कावा। ओके, सपोज इट इज ए हार्ट। ये है राइट साइड, ये है हार्ट का लेफ्ट साइड। ओके, ये है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल। यहाँ पर जो ब्लड आता है, ठीक है, ऑक्सीजन पोर ब्लड इस जगह पर आता है राइट ऑरिकल में। आता है वेना कावा से। वेना कावा दो तरह का होता है, एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के अपर पार्ट से ऑक्सीजन पोर ब्लड ले आता है, और इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से ऑक्सीजन पोर ब्लड हार्ट में ले आता है। फिर ये जाता है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, फिर ये चला जाता है लंग्स में फॉर द प्यूरिफिकेशन, और फिर ये जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द वेना कावा। NH4Cl इज द केमिकल फॉर्मूला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स? सो किस केमिकल का ये जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है NH4Cl। सो करेक्ट आंसर इज द एमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है NH4Cl। जैसे यहाँ पर दिया गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको हम लिख सकते हैं ASiO2, एंड पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, एंड कार्बोनिल डाइक्लोराइड is the COCl2. So and ammonium chloride is the NH4Cl. So correct answer is NH4Cl is a chemical formula of the ammonium chloride. Which one of the following element is present in green pigment of leaf? So पत्ते में जो ग्रीन कलर होता है, इसीलिए जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो किसके कारण बनता है? कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? सो करेक्ट आंसर इज द मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम इज एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। मैग्नीशियम के कारण ही पत्तों में ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है। व्हाट इज क्लोरेनकाइमा? क्लोरेनकाइमा क्या है? सो इट इज वन काइंड ऑफ पैरेनकाइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। ये एक तरह का पैरेनकाइमा है। सो पैरेनकाइमा इट इज अ लिविंग टिश्यू जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है और जो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। सो व्हाट इज द क्लोरेनकाइमा? इट इज अ पैरेनकाइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। Rough endoplasmic reticulum, that is RER, looks under the microscope because of the attachment of which one of the following cell organelles
टू इट्स सरफेस। जो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, सो राइबोसोम वी आल्सो कॉल्ड इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। सो क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर इज राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गन्स है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल में ही पाया जाता है। और राइबोसोम इसका कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है 70S टाइप, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है 80S टाइप। डैश इज a part of DNA which provide information for a protein. So ऐसा पार्ट डीएनए है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर ए प्रोटीन के लिए। सो करेक्ट आंसर इज जीन। जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक पार्ट होता है जीन, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है सो प्रोटीन के लिए। डीएनए क्या है? डीएनए इज ए लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? ये बनता है नाइट्रोजन बेस से, प्लस इससे शुगर जड़ता है। शुगर मतलब राइबोज भी हो सकता है फॉर द आरएनए, और इन केस ऑफ द डीएनए ये होता है डीऑक्सीराइबोज, और उसके साथ साथ फॉस्फेट। ये तीनों चीज मिलकर नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों चीज का मिलकर बनता है बनता है न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ जाता है तो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अगर एंटी पैरेलल फैशन में प्रेजेंट रहे तब हम उसको कहेंगे डीएनए। ओके, सो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर ए प्रोटीन। Which of the following metals and non-metals are found in liquid state at a room temperature? ऐसा कौन सा मेटल है जो और नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी का जो एटॉमिक नंबर है होता है 80, और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35। ये दोनों ऐसा मेटल है, नॉन मेटल है, जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। The condition in which crystalline lens of human being at old age become milky and cloudy is called. So crystalline lens जो ओल्ड एज में मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? सो इट इज कॉल्ड कैटरेक्ट। इसका एक करेक्शन मेथड है, वो होता है सर्जरी। सर्जरी से हम इसको ठीक कर सकते हैं। मायोपिया, मायोपिया हम ठीक कर सकते हैं कॉनकेव लेंस से। ओके, और हाइपर मेट्रोपिया हम ठीक कर सकते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस से। और प्रेस बायोपिया हम ठीक कर सकते हैं किससे? प्रेस बायोपिया हम ठीक कर सकते हैं, प्रेस बायोपिया ठीक कर सकते हैं बाइफोकल लेंस से। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटरेक्ट। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटरेक्ट। जहाँ पर क्रिस्टलाइन लेंस जो ओल्ड एज में बिकम मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है, इसको हम सर्जरी की मदद से ठीक कर सकते हैं। Which of the following set of compound will all turn red litmus paper? कौन सा एक ऐसा सेट ऑफ कंपाउंड है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो इट इज ए जो सेट ऑफ कंपाउंड है वो क्या है? बेसिक इन नेचर है। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो बेसिक इन नेचर है सारे? सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेसिक इन नेचर है। अमोनियम सॉल्यूशन ये है, विनीगर नहीं है, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, ये एसिड है, ये भी एसिड है। बेकिंग सोडा, सो ये है, ब्लीचिंग ये है, सोडियम कार्बोनेट ये भी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीच एंड सोडियम कार्बोनेट, ये सारे क्या है? बेसिक इन नेचर है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।